में हम एक साथ नहीं आए तो हम समापन की ओर हैं। ये कहा गया था। इस गठबंधन के बनने के पीछे, इस गठबंधन, ये जो गठबंधन नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन के बनने के पीछे तो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। तीन बहुत अहम मुद्दे साफ कर देते जी। मेरे ऊपर टिप्पणी करी थी अजय आलोक जी ने कि मैं पढ़ी लिखी हूं। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है मेरी कम पढ़ाई हो आपसे, लेकिन परिवारवाद का क्या अर्थ होता है वो सब जानते हैं। परिवारवाद में यही लोग शामिल होंगे। आप अपनी नई डिक्शनरी लेकर आए होंगे, जनता को भटकाने का काम करेंगे। प्लीज अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री की डिक्शनरी ना इस्तेमाल करें। परिवारवाद का सिंबल पीयूष गोयल भी है, जिन्होंने ये, जिनकी मेरे को लगता है शायद उनकी मदर ट्रेजरर थी भारतीय जनता पार्टी में, है ना अमीश जी? ये तो आपको पता होगा। परिवारवाद पीयूष गोयल जी भी है जो आके बाइट दे रहे। तो मेरे को अगर मैं लिस्ट गिनवाने लगी, शो खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, पर भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद का लिस्ट खत्म नहीं होगा। अच्छा, एक परिवारवाद में विस्तार से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पीयूष गोयल के वैसे पिताजी ट्रेजरर थे। आपने बोला कि पीयूष गोयल जी के पिताजी ट्रेजरर थे और पीयूष गोयल बीजेपी में, तो वो परिवारवाद है। आपकी जुबानी, मैं आप ही की जुबानी, आपकी मैडम बात रहा। आपने बोला प्रमोद महाजन थे, पूनम महाजन अब आज सांसद बनी हुई है बीजेपी में कार्य करते हुए, तो वो परिवारवाद है। अब आप मुझे बताइए, अब आप सारी बातों को, युवा मोर्चा की अध्यक्ष सारी बातों, अब आप सारी बातों को, अब आप आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अब आप मुझे बताइए बड़ा परिवारवाद क्या है? मोतीलाल नेहरू के बाद पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी, संजय गांधी के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी, फिर मैडम गांधी, सुनिए पूरा, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। क्या है परिवारवाद? अब आप मुझे बताइए क्या है परिवारवाद? तो अगर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, बड़ा परिवारवाद क्या है? परिवारवाद की परिभाषा, हमने कभी बोला? परिवारवाद आपकी दुखती रग है। आपको होश, आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए। दुखती रग आपकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, देश का परिवारवाद को लेके कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो देश का प्रवक्ता हूं। परिवारवाद क्या है? मैंने तो सवाल पूछा। अगर इसमें कुछ फैक्चुअल गलती है तो बताइए। मोतीलाल नेहरू के बाद मोतीलाल नेहरू जी के बाद पंडित नेहरू आए। पंडित नेहरू के बाद अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो करेक्ट करिए आप। मैं हम्बल सबमिशन, मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, आपने बोला कि आपका दिमाग तो ठिकाने है, आप क्या बोल रहे हैं? अगर मैंने कुछ गलत बोला तो बताइए। मोतीलाल नेहरू के बाद कोई आया था क्या? और मैंने आपका दिमाग ठिकाने है बोला? अमीश जी, मैंने ये बोला कि आपका दिमाग ठिकाने है? प्लीज फिर से अपने पीसीआर को बोलिए, आपको सुनाइए। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए। इस्तेमाल नहीं करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आपका दिमाग तो ठिकाने है। ना मैं ऐसी भाषा में इस्तेमाल करती हूँ कहीं पर भी, ना मेरे को ऐसी भाषा सिखाई गई है, तो कृपया ये मत बोलिए। पहला झूठ। दूसरी बात, मैं आपको फिर कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता था, इसीलिए चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, वो हमारे नेता है, थे और रहेंगे। तो कांग्रेस में रहेगा ही नहीं। कोई दो राय नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा। आप बीच में मत बोलिए थाली के बैंगन, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। और बहुत क्लैरिटी से हम बोलते हैं कि हम यही चाहते हैं, हमारा अपनी हद में बोलिए जरा। हमने कब गाली दी? क्योंकि जेडीयू में आता था तब में आप मेरे बारे में क्या बोलती थी? व्यक्तिगत होने की जरूरत नहीं है राधिका खेड़ा, ठीक है ना? दिमाग पे चर्बी मत चढ़ाइए अपनी। आप तो राजनीतिक वक्ता अपने दिमाग पे चर्बी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अहंकार की भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। तमीज से मैं बदतमीजी से कभी बात नहीं करता हूँ। मत बोलिए। कांग्रेसियों के दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है। थाली के बैंगन चुप रहिए। थाली के बैंगन दिमाग पे चर्बी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तमीज सीखिए। और भी जगह है बोलना बदतमीजी कहलाता है। अच्छा, किसी के बीच में तमीज बोलना मुझे बहुत आती है, मुझे तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है। सभ्यता बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। आपके दिमाग में कहाँ चर्बी फटी हुई है सबको पता है। मेरे को मत बताइए। थाली के बैंगन है, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में जाते हैं। दिमाग पे चर्बी मत चढ़ाइए, मैंने यही बोला ना। आप पहले एक दिमाग पे चर्बी मत चढ़ाइए, काउंसलिंग कम हो जाती है। देखिए, अच्छी अच्छी बातें भी आप समझ नहीं पा रही हैं। मैं कायम हूँ। पहले बताइए क्या गारंटी है आप 2 महीने बाद फिर अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे? ठीक है, एक विचारधारा अच्छी बातें समझ नहीं पा रही है। राजनीति विचारधाराहीन व्यक्तियों बातें आप समझ नहीं पा रही हैं। आपको नहीं समझ आ रहा। विचारधाराहीन व्यक्तियों से एंटीऑक्सीडेंट्स खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स फायदा करेगा। मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप मुझ पे करिए, व्यक्तिगत करिए। एंटीऑक्सीडेंट चर्चा से आप भाग रहे हैं। छापा मार दल चर्चा नहीं करेंगे। गुरिल्ला वॉर के जनक, 1 मिनट संसद में गुरिल्ला वॉर करने वाले चर्चा से आप भाग रहे हैं। क्यों नहीं हो रही? एक राहुल गांधी सदन से बाहर किया गया, आप लोगों ने सदन में ना आने का कभी आएगी? बताइए। मध्य प्रदेश राहुल गांधी सदन से क्या बाहर गए? सदन में नहीं आने की कसम खा ली। देश की
किसके सर में दिमाग में चर्बी भरी हुई है वो तब पता चलता है जब उसको परिवारवाद का मतलब नहीं पता। और अमीर जी मैं फिर आपकी बात पे आ रही हूँ, इनके चर्बी लगता है असर कर गया, बीच में ना बोले, चर्बी असर कर गई लग रहा है। ये तरीका नहीं है, मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने नहीं अच्छा, मेरा निवेदन है, मेरा कार्यक्रम बहुत देखा जाता है, देखते हैं आपको यहाँ पे रियल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो इसीलिए इनको कंट्रोल कराइए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी। आपने बोला कि आपका दिमाग, आपने ये नहीं बोला था। एक सेकंड, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, राधिका जी।